करण अंकल, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता है मंत्र जाप में? मेरा मंत्र जाप करती हूँ मैं, चाय प्रसाद भोग लगाती हूँ, खाने का भी भोग लगाती हूँ, और मेरा ध्यान नहीं लग पाता। ध्यान क्यों नहीं लगता? अजीब अजीब सी बातें आने लगती हैं मन में, ध्यान नहीं लगता मेरा मंत्र जाप में बिल्कुल भी। ओके। सारी संगत को लोहड़ी की मुबारकें और गुरु की कृपा होती रहे। और अब इन आंटी का प्रश्न है कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता, हम भोग लगाते हैं। देखिए संगत जी, आप भोग लगा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। देखिए, गुरु को सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु की सेवा देखो, गुरु तो आपकी भाव को भूखे हैं, भाव से जो भी करेंगे। जैसे आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो वो गुरु तक पहुँचेगा। और संगत जी, ध्यान लगाने की बात है कि आप जो है, पहली बात तो आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी के बारे में जैसे निंदा चुगली करते हैं, कोई बात आप करते हैं सारा दिन, किसी के जैसे वैर विरोध करते हैं। जैसे आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, सास से हो गया, पति से हो गया, बच्चे किसी से भी हो गया, तो उसके बारे में बुरा सोचते हैं कि उसका बुरा हो जाए, या उसके वो मेरे साथ ऐसे करता है, ऐसे करता है। पहले तो अपने मन को शांत रखना पड़ेगा आपको। मन को शांत कर कर आपको आगे चलना पड़ेगा, कि मन शांत नहीं होगा तब तक आपका मन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मन को ही तो हमें रोकना है। देखिए संगत जी, मन को हमें रोकना है तो जो है परमात्मा तो निराकार है और टिका हुआ है। परमात्मा जो टिका हुआ है तो हमें भी टिकना पड़ेगा। देखिए, संसार मन को टिकाने की, मन को आपको रोकना है गलत फुर्नों पे। देखिए, मन कभी ख़त्म नहीं होता। मन को आपको अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। कैसे करना है? वो रोज़ अपना एक नियम बनाइए और नियम से करिए, और गुरु की कृपा होगी ज़रूर। टाइम लगता है, कभी कभी मन नहीं लगता, तब भी करिए, बैठ जाइए। गुरु की ये कह के गुरु जी मैं आपके लिए बैठा हूँ, तो लगेगा ज़रूर, ठीक है। और करते रहिए, कभी भी निराश नहीं होना। निराश होने से क्या है कि करते रहेंगे, गुरु को तरस आएगा, गुरु अपने आप ही आप पर कृपा करेगा। आपको पता है कि एक भिखारी भी जब किसी से भीख मांगता है तो नहीं देता, तो उसके कपड़े खींचता है, कभी वो खींचता है, तो वो भी कहते हैं ये ले, पैसे ले। तो ऐसे ही हमें भिखारियों की तरह गुरु के सामने मांगना है, और गुरु से मांगना है अमृत वेला, तो अपने आप ही वो देगा और गुरु की कृपा होगी। चलिए आगे सुनते हैं प्रश्न आंटी का। चलिए अंकल जी, अमृत वेले के बारे में मेरे जानकारी जाननी थी। अमृत वेले के बारे में जानती नहीं हूँ, कैसे किया जाए अमृत वेला, और सत्संग के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, वो मैं नहीं जानती, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, मैं उसके बारे में पता जानना चाह रही थी। एक बार मैं करना सोच रही थी सत्संग, मेरे को पता नहीं है कैसे किया जाए। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि अमृत वेला कैसे संभालना है, कैसे नहीं। देखिए, अमृत वेला संभालने के लिए आपको पहले आपको जैसे हमारे शरीर को भूख लगती है, तो हमें पूछने की जरूरत नहीं हमें कैसे करना है, हम खाते हैं ना खाना। ऐसे ही अमृत वेला संभाले, बस ये है कि नियम का पालन रखें। एक ही मंत्र जपना, ये नहीं कि नराते आ गए तो आपने वैष्णो देवी का जप लिया, कोई दूसरा दिन आ गया तो उसका जप लिया, इसका जप लिया। एक ही मंत्र जपने से, देखिए संगत जी मैं बता दूं, मंत्र में कोई धर्म का लेना देना नहीं है। मंत्र आपको परमात्मा तक लेके जाएगा, चाहे कोई सा मंत्र हो, चाहे वाहिगुरु हो, चाहे राम हो, चाहे अल्लाह हो। देखिए, मंत्र से कोई धर्म का पहले बता रहा हूँ कि आप मंत्र कोई भी जप सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बानी जपू जी साहब, सुखमनी पाठ और मूल मंत्र, उसके बाद कोई भी मंत्र जपिए, और नियम से जपना है, एक ही टाइम पे जपना है, और रोज़ रेगुलर, एक दिन छोड़ना नहीं है। तो देखना गुरु की कृपा आपको होगी, और गुरु आपको साक्षात, आपको कोई काम नहीं रुकने वाला, मैं बता दिया। और आपको कह रहे कि सत्संग शेयर करना नहीं आता। संदेश सिंपल बात है कि व्हाट्सएप पे जाइए, जहाँ पे आप जैसे आपने ये वॉइस मैसेज मुझे भेजा है, जैसे वॉइस मैसेज भेजते हैं, जैसे आपने भेजा है मुझे वॉइस मैसेज, ऐसे ही उसको बटन दबा के रखिए और अपना सत्संग शेयर करिए। कैसे बोलना है, आपके अपने भाव हैं, सबके अपने भाव हैं, किसी से को लेना देना नहीं। मैं ये नहीं देखता कि सत्संग कैसा रिकॉर्ड हुआ है,
और बस ये है कि शांत जगह पे जाके बढ़ना है, जहाँ पे कोई रोलर पन पंखे की आवाज़ हो ना हो। पंखा तो चलता ही नहीं आजकल, तो घर में भी पंखा चलता है तो पंखा बंद कर लीजिए। और सर्दियों में तो पंखा बंद ही है, तो शांति कोई रोलर पीछे की वॉइस ना आए ज़्यादा। तो रिकॉर्ड करिए और जो आपको पहले बोलना है, जय गुरु जी, शुक्राना, मैं नई संगत हूँ और मेरे जो नाम ये है, नाम बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये बताइए, मैं नई संगत हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। तो जो आप बताना चाहते हो वो नाम और अपना एड्रेस, अपना जगह का नाम भी आप छुपा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये कह दीजिए, मैं नई संगत हूँ, मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मेरे साथ ये गुरु जी की घटना हुई, तो ठीक है, ऐसे सत्संग शेयर कर लीजिए और अमृत वाला संभालिए। और कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई आपको परेशानी आती है, मन नहीं भटकता है, तो मेरे से एक बार और बात कर लेना, वैसे मन लगेगा ही। तो आपको त्रिपटी करना है, आंखें बंद करके ऑल आउट जो होती है ना, ऑल आउट पे ध्यान लगाना है। ऑल आउट, जैसे मैं आपने पहले मन नहीं लगता, ऑल आउट चलते उस पर, उसकी बिंदु पर ध्यान लगाना है। तो लाइट जलती है ना, लाइट पे ध्यान लगाना है। तो जब तक आँख में आंसू ना आए तब तक आँख बंद नहीं करनी, आँख खोल के रखनी है। आँख में आंसू आएंगे तो फिर वो ध्यान लगाना आपको चालू हो जाएगा, ठीक है। आपके भी कोई सवाल होते हैं या कोई आपको बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस कराना है, आप जो है कोई दिक्कत में है, आपको कोई घर में कोई दिक्कत है और घर में कोई परेशानी है, तो और कोई बड़े मंदिर की जानकारी चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा ये लिखा हुआ, इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी, एक बात बता दें आपको कि सवाल जवाब तो चलते रहते हैं, मगर मन में कई सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे मन को कहते हैं भटकाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली परमात्मा के सामने, गुरु जी के सामने अमृत वेले में बैठ जाना है और गुरु जी के आगे ध्यान लगाना है और उन पे ध्यान लगा के ही आप सारे आपके कष्ट दूर होंगे और कष्टों का निवारण होगा। कष्टों का निवारण तो होगा ना। अब आज जैसे लोहड़ी का त्यौहार है, लोहड़ी के त्यौहार में आप आज्ञा गुरु जी से अरदास करिए, गुरु जी हमें जो है लोहड़ी के अग्नि में हमारे जो है पापों को जलाइए, हमारे जो कर्म हैं उनको जलाइए और हमारे जो गंदी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं उनको जलाइए, जो हमसे छूट नहीं रही, आप ही छुड़ाने वाले हो। कहते हैं गुरु जी से अरदास करते कि गुरु जी से अरदास करने से ही ये चीज़ें ख़त्म होंगी, नहीं तो आप जीवन भर ही ऐसे ही भटकते रहेंगे, मरण जन्म चलता रहेगा। देखिए, आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो कोई आप किसी पे किंतु परंतु मत करा करो। वो इतना आदमी बड़ा हो गया, इतना बुरे कर्म करे तब भी वो ऐश कर रहा है। संगत जी, उसके पिछले कर्म है तो वो ऐश कर रहा है, तो ये आप भ्रमित न हो। निंदा चुगली से दूर रहा करें। पहले बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि निंदा चुगली करनी बहुत बड़ी पाप की भागी हो जाएंगे। आप जितना कमाया है आपने वो सब गुबा देंगे, फिर आप कहेंगे कि हम खाली रह गए, हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, हमारा मन क्यों नहीं लग रहा। मन कहाँ से लगेगा संगत जी? हम कमाते हैं, उसको हम उजाड़ देते हैं, झोली भरते हैं, फिर वहीं पे झोली को बिखार वहीं पे घेर के आ जाती है। जो खड़े होते हैं झोली नीचे सारा हमारी बंदगी चली जाती है। फिर हम क्या करते हैं संगत जी? ये आपको सोचना है, समझना है कि हमें जो भक्ति स्थल में चलना है तो हमें बहुत सोचना समझना है। कोई गलत चीज़, गलत दुकान है, जैसे ड्रिंक, दारू की दुकान के सामने से निकल गए ना, तो आपको आप अमृत वेला संभालते हैं तो कहेंगे ये कैसा अमृत वेला, वो ये थोड़ी देखेंगे आप दारू की दुकान के सामने निकले। सोच समझ कर खड़े होइए, कहाँ खड़ा होना है, तो आपको बहुत समझना है। और संगत जी, आपको मैंने बताया, कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरु की कृपा से जो मेरे बुद्धि के सवाल होंगे वो मैं ज़रूर दूंगा आपको। आपकी समस्या कोई होगी हल करने की कोशिश करूंगा गुरु की कृपा से, और गुरु कृपा करता ही है। और आपको पता है लोटा ब्लेस कराना है, गुरु के मंदिर की वजह जानना है, और आपको नए नए अच्छे सत्संग वीडियो मिलते रहेंगे, गुरु की कृपा होती रहेगी। और गुरु संगत के सत्संग शेयर करने, आपने अपना सत्संग भी शेयर कर सकते संगत जी। सत्संग शेयर करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं, जीवन सफल करके अपना जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, और गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु मेहर करता है, ठीक है। और लोहड़ी में ये चीज़ जरूर करना आप कि गुरु से अरदास करनी है कि हमें शुद्धि
बुद्धि और अच्छी बुद्धि दे और बड़े बंदे जाएँ तो आपका नाम जपते जाएँ। हमें सहन शक्ति देना, और आप पे कोई दुख है तो गुरु जी अरदास करो, दुख है तो कृपा गुरु करेगा, ठीक है। गुरु कृपा करता ही है, मगर गुरु से मांगना नहीं है, मानना है, तो अपने आप ही गुरु देगा, आपको कोई चीज़ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है शंकर जी। और गुरु प्रेम के भूखे हैं, प्रेम करोगे जैसे भी करोगे, आप पे 1 रुपया भी है तो आप प्रेम करोगे लाख के बराबर है। आप प्रेम नहीं करते, लाखों रुपए चढ़ा लो तो वो भी खाक के बराबर है। फिर आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, और ऑल पे करना। ऑल पे करेंगे तो आपको नए नए सत्संग और वीडियो मिलते रहेंगे गुरु जी के सत्संग के। जय गुरु जी, शुक्र है विचारों के। जय गुरु जी।